हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है। जो मेरे भाई बहन टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर केवीएस टीजीटी पीजीटी या डी ट्रिपल एसएसबी टीजीटी पीजीटी या बिहार टीजीटी पीजीटी या फिर कोई भी टीजीटी पीजीटी या फिर नेट की शारीरिक शिक्षा से तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कौन से खेल से कौन से खेल को खेलों की रानी कहा जाता है? खेलों की रानी किसे कहा जाता है? ए विकल्प दिया है तैराकी, बी विकल्प दिया है एथलेटिक्स और सी विकल्प दिया है जिम्नास्टिक और डी विकल्प दिया है फुटबॉल। ठीक है, खेलों की रानी। तो खेलों की जो रानी है उसे एथलेटिक्स को कहते हैं। एथलेटिक्स को क्या है? खेलों की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका एथलेटिक्स स्पर्धाओं का एक अन्य नाम क्या है? एथलेटिक्स स्पर्धा जो होती हैं उसका एक अन्य नाम क्या होता है? धावन, ए विकल्प दिया है धावन कला, बी विकल्प दिया है खेलकूद, सी विकल्प दिया है जिम्नास्टिक और डी दिया है ट्रैक एंड फील्ड। तो दूसरे का जो विकल्प होगा वो होगा ट्रैक एंड फील्ड, यानी एथलेटिक्स स्पर्धाओं को ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा, 12वीं शताब्दी में किस देश ने ट्रैक एंड फील्ड का नाम बदलकर एथलेटिक्स रखा था? 12वीं शताब्दी में ट्रैक एंड फील्ड को बदल करके एथलेटिक्स रखा था। ए विकल्प दिया है इंग्लैंड, बी विकल्प दिया है जर्मनी, सी विकल्प दिया है आपका यूनान और डी विकल्प में दिया है आपका फ्रांस। कौन सा देश था? तो वह देश था आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड ने क्या है 12वीं शताब्दी में ट्रैक एंड फील्ड का नाम बदल करके एथलेटिक्स रख दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक ओलंपिक में एथलेटिक्स को कब शामिल किया गया था? आधुनिक ओलंपिक में एथलेटिक्स को कब शामिल किया गया था? 1896 एथेंस में, या 1900 पेरिस में, या सी विकल्प दिया 1920 एटपर्म में, या डी विकल्प दिया 1920 एमस्टर्डम में। आधुनिक ओलंपिक में एथलेटिक्स को कब शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 1896 एथेंस में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, महिलाओं को किस वर्ष ओलंपिक की एथलेटिक्स इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति मिली थी? महिलाओं को किस वर्ष ओलंपिक की एथलेटिक्स स्पर्धा प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति मिली थी? 1900, ए विकल्प दिया 1900, बी विकल्प दिया 1896, सी विकल्प दिया 1836 बर्लिन और डी विकल्प दिया है आपका 1928 एमस्टर्डम। तो पाँचवें का होगा डी, 1928 एमस्टर्डम। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF का गठन कब हुआ था? तो ए विकल्प दिया 1904, बी विकल्प दिया 1908, सी विकल्प दिया 1912, डी विकल्प दिया है 1916। तो सी का होगा जो वो होगा विकल्प सी, 1912 में अंतर्राष्ट्रीय अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः धावन पथ ट्रैक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 200 और 400 मीटर, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, या फिर होते हैं 5 प्रकार के। तो सातवें का आंसर होगा पहला, यानी 200 मीटर और 400 मीटर के ट्रैक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रमाणिक धावक पथ कितने मीटर का माना जाता है? प्रमाणिक धावन पथ कितने मीटर का माना जाता है? ए विकल्प दिया 200 मीटर, बी विकल्प दिया 400 मीटर, सी दिया है 500 मीटर और डी दिया है 800 मीटर। 8 का जो विकल्प होगा वो होगा बी, 400 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, धावन पथ में कुल कितने गलियारे होते हैं? धावन पथ में कुल कितने गलियारे होते हैं? तो ए विकल्प दिया है 6 से 8, बी विकल्प दिया है 8 से 10, सी विकल्प दिया है 10 से 12 और डी दिया है 11 से 13। नमे का आपका जो आंसर होगा वो होगा पहला, 6 से 8 गलियारे होते हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, धावन पथ ट्रैक के गलियारे, एक गलियारे की चौड़ाई कितनी होती है? तो ए विकल्प दिया 1 मीटर, बी विकल्प दिया 1.50 मीटर, सी विकल्प दिया है आपका 1.11 मीटर और डी विकल्प दिया है 1.22 मीटर। तो गलियारे की जो चौड़ाई होती है वो आपकी होती है 1.22 मीटर। मान लीजिए इस तरह से आपका जो ट्रैक बन के तैयार होगा ये, ठीक है, ये इस तरह से जो तैयार होता है ट्रैक ऐसे, तो इसी की चौड़ाई की बात हो रही है। ये जो चौड़ाई होती है इसमें धावन पार्ट मतलब जो ट्रैक में खिलाड़ी दौड़ता है उस धावन पथ में जो चौड़ाई होती है उसी की बात हो रही है। इस लाइन की जो चौड़ाई होगी वो 1.22 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, धावन पथ का निर्माण सदैव करना चाहिए। उत्तर और दक्षिण में,
बी विकल्प दिया है दक्षिण और उत्तर में, सी विकल्प दिया है पूर्व पश्चिम में, और डी विकल्प दिया है पश्चिम और पूर्व में। धावन पथ का निर्माण किधर करेंगे, कौन से मतलब दिशा को लेकर के करते हैं, तो ये होगा उत्तर और दक्षिण दिशा। उत्तर और दक्षिण दिशा में आपका ट्रैक का निर्माण हमेशा किया जाता है। ठीक है, अगर ये ट्रैक है मान लो, तो आपका कितना होगा, इधर उत्तर होगा आपका और ये आपका दक्षिण होगा, यानी उत्तर दक्षिण में हमेशा ट्रैक बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है धावन पथ पर फुल स्टैगर निकालने का सूत्र क्या है। स्टैगर निकालने का सूत्र क्या है, ए विकल्प दिया है आपका, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो 12 का जो आंसर है वो होगा पहला, यानी ये वाला जो सूत्र है इसका, वो आपका धावन पथ के स्टैगर निकालने का सूत्र है। ठीक है, तो डब्लू और छोटी ब्रैकेट में n-1 और -10 सेंटीमीटर और इसके बाद है गुणा 2 पाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टीपल चेंज में कितने मीटर की दौड़ होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है और स्टीपल चेंज में कितने मीटर की दौड़ होती है। ए विकल्प दिया 2000 मीटर, बी विकल्प दिया है 3000 मीटर, सी विकल्प दिया है 5000 मीटर और डी विकल्प दिया है 32,000 मीटर। तो 13 का जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी 3000 मीटर की स्टीपल चेंज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टीपल चेंज में कितनी बाधाएं होती हैं। स्टीपल चेंज में बाधाओं की संख्या बताइए। तो 22 होती है, 10 होती है, 7 होती है या फिर 28 होती है। स्टीपल चेंज में कुल बाधाओं की संख्या की बात हो रही है, कितनी बाधाएं होती हैं। तो इसमें 14 का जो आंसर होगा वो होगा डी, 28 बाधाएं होती हैं। स्टीपल चेंज जो होता है 3000 मीटर का, उसमें बाधाओं की अगर संख्या पूछी जाएगी तो 28 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टीपल चेंज में कितनी जल कुदानें होती हैं। स्टीपल चेंज में कितनी जल कुदानें होती हैं। तो ए विकल्प दिया है 10, बी विकल्प दिया है 7, सी विकल्प दिया है 14 और डी विकल्प दिया है 4। तो 15 का जो आंसर होगा वो होगा बी आपका, कितनी होती हैं, 7 जल कुदानें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टीपल चेंज दौड़ में बाधाओं का कुल वजन कितना होता है। ए विकल्प दिया 80 से 100 किलोग्राम और बी विकल्प दिया 100 किलोग्राम से 120 किलोग्राम और सी विकल्प दिया 60 से 80 किलोग्राम और डी विकल्प दिया है 120 से लेकर के 150 किलोग्राम। तो 16 का आंसर जो होगा वो पहला होगा, 80 से लेकर के 100 किलोग्राम बाधाओं के वजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, स्टीपल चेंज दौड़ के हर चक्कर में कौन सी कुदान जल कुदान होती है। जल कुदान पूछी जा रही है। तो एक ए विकल्प दिया है दूसरी, बी विकल्प दिया है चौथी, सी विकल्प दिया है 7वीं और डी विकल्प दिया है 5वीं। तो 17वें का जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी चौथी कुदान जो होती है वो जल कुदान होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टीपल चेंज में जल बाधा की लंबाई तथा ऊंचाई कितनी होती है। स्टीपल चेंज में जल बाधा की लंबाई तथा ऊंचाई कितनी होती है। ए विकल्प दिया 12 गुणा 3 फुट, बी विकल्प दिया 10 गुणे 4 फुट, सी विकल्प दिया 12 गुणे 4 फुट और डी विकल्प दिया 10 गुणे 3 फीट। तो 18 का जो आंसर होगा वो होगा पहला, 12 गुणे 3 फीट। 19 मैराथन दौड़ की लंबाई किमी में कितनी होती है। ठीक है, 19वां आपका क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की लंबाई किलोमीटर में पूछी गई कितनी होती है। ए विकल्प दिया है 42.195 किमी, बी विकल्प दिया है 42.180 किलोमीटर, सी विकल्प दिया है 42.195 किलोमीटर और डी विकल्प दिया है 45.180 किलोमीटर। तो ये होता है 42.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर, मतलब दोनों विकल्पों में एक साथ दिया है 42.195 किलोमीटर इसकी आपकी क्या होती है, दूरी होती है। ठीक है, तो 19 का जो आंसर होगा वो आपका ए भी है और आपका जो ए और जो सी है ये दोनों में एक ही विकल्प है दिया हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, मैराथन दौड़ की लंबाई मीलों में कितनी होती है। अब मील में पूछी गई मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है। तो ए विकल्प दिया है 22 मील 185 गज और बी विकल्प दिया है 24 मील 285 गज, सी विकल्प दिया 25 मील 185 गज और डी विकल्प दिया 26 मील 385 गज। तो 20 का आपका कौन सा आंसर होगा। तो 20 का आंसर होगा डी, यानी बी 26 मील और 385 गज अगर होगी, गज में पूछी जाएगी तो 26 मील 385 गज होती है मैराथन की लंबाई, मैराथन की दूरी। मैराथन दौड़ में पहला अल्पाहार केंद्र कितनी दूरी पर होता है। पहला अल्पाहार केंद्र कितनी दूरी पर होता है।
तो ए विकल्प दिया है 4 किमी पर, और बी विकल्प दिया है 7 किमी पर, सी दिया है 11 किमी और डी दिया है 15 किलोमीटर पर। मैराथन की बात हो रही है, तो मैराथन में जो पहला होगा वो आपका 11 किलोमीटर पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुषों की बाधा दौड़ कौन कौन सी है? पुरुषों में जो बाधा दौड़ होती है वो कौन कौन सी होती है? ए विकल्प दिया है 110 मीटर 400 मीटर की, बी विकल्प दिया 100 मीटर 400 मीटर की, सी विकल्प दिया 110 मीटर 100 मीटर की और डी विकल्प दिया 100 मीटर 110 मीटर और 400 मीटर। पुरुषों के लिए बाधा दौड़ पूछी जा रही, बाधा दौड़, ठीक है। तो 22 का आंसर होगा पहला, यानी 110 मीटर और 400 मीटर की पुरुषों के लिए बाधा दौड़ होती है। अगला विकल्प देखिए, महिलाओं की बाधा दौड़ कौन कौन सी है? महिलाओं की बाधा दौड़ कौन कौन सी है? तो ए विकल्प दिया है 110 मीटर 400 मीटर, बी विकल्प दिया 100 मीटर 400 मीटर, सी विकल्प दिया 100 मीटर 110 मीटर और डी विकल्प में आपका दिया है 100 मीटर 110 मीटर और 400 मीटर। महिलाओं के लिए बाधा दौड़ पूछी जा रही है। तो महिलाओं के लिए जो बाधा दौड़ होती है वो होती है 100 मीटर और 400 मीटर की बाधा दौड़ कराई जाती है महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, कितनी बाधा दौड़ में प्रत्येक धावक को कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं? 24वां है आपका, बाधा दौड़ में प्रत्येक धावक को कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं? 7 बाधाएं, बी विकल्प दिया 8 बाधाएं, सी विकल्प दिया 9 बाधाएं और डी विकल्प दिया है 10 बाधाएं। ठीक है, बाधा दौड़ में, तो बाधा दौड़ में प्रत्येक धावक के लिए जो बाधाएं पार करनी पड़ती हैं उनकी जो संख्या है वो है आपकी 10। कितनी? 10 बाधाएं पार करनी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 25वां क्वेश्चन है, शुरू से अंत तक अपनी लेन में दौड़ी जाने वाली दौड़ कौन सी? मतलब अपनी ही लाइन में, अगर आप ट्रैक में दौड़ रहे हैं तो अपनी लाइन से दूसरी लाइन में नहीं जाएंगे, ये पूछा जा रहा है। कितने मीटर तक की ये दौड़ें होती हैं ऐसी, जिसमें हम अपनी लाइन को छोड़ करके दूसरे की लाइन में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ए विकल्प दिया है आपका 200 मीटर से कम की सभी, या बी विकल्प दिया 400 मीटर से कम की सभी, सी विकल्प दिया 800 मीटर से कम सभी और डी विकल्प दिया 1500 मीटर से कम सभी। तो आपका 25 का जो आंसर होगा वो होगा सी, 800 मीटर से कम सभी दौड़ें जो हैं वो अपनी ही लाइन में दौड़ी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 26वां, पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो ए विकल्प दिया है 83.7 से 84.3 सेंटीमीटर और बी विकल्प दिया 91.1 से 91.7 सेंटीमीटर, सी विकल्प दिया है 94.8 से 95.6 सेंटीमीटर और डी विकल्प दिया है 106.4 से 107 सेंटीमीटर। 110 मीटर बाधा दौड़ की बात हो रही है। 26 का जो आंसर होगा वो होगा डी, 106.4 से 107 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके, पुरुषों की 400 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? 400 मीटर में बात हो रही है। तो आपका देखिए, ए विकल्प दिया 83.7 से 84.3 सेंटीमीटर, बी विकल्प दिया 87.3 से 89.7 सेंटीमीटर और सी विकल्प दिया 91.1 से 91.7 सेंटीमीटर, डी विकल्प दिया है 94.6 से 96.4 सेंटीमीटर। तो 27 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, 91.1 से 91.7 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? ए विकल्प दिया है 76.2 सेमी, बी विकल्प दिया है 81.3 सेमी और सी विकल्प दिया है 84.6 सेमी सेंटीमीटर और डी विकल्प दिया 87.3 सेंटीमीटर। 28 का होगा पहला, यानी 76.2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, रिले रेस में बेटन का भार कितना होता है? रिले रेस में बेटन का भार कितना होता है? तो ए विकल्प दिया 30 ग्राम, बी विकल्प दिया 50 ग्राम, सी विकल्प दिया 70 ग्राम और डी विकल्प दिया 100 ग्राम। 29 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 50 ग्राम। बेटन का जो वजन होता है जिसे लेकर के खिलाड़ी दौड़ता है रिले रेस में, उसकी बात हो रही है, 50 ग्राम होता है उसका वजन। अगला क्वेश्चन देखिए, 30वां है, रिले दौड़ में बेटन की लंबाई कितनी होती है? जो बेटन जिसे पकड़ करके दौड़ता है खिलाड़ी, उसकी बात हो रही है, लंबाई कितनी होती है उसकी? तो ए विकल्प दिया है आपको 25 से 28 सेमी और बी विकल्प दिया 28 से 30 सेंटीमीटर, सी विकल्प दिया है 30 से 32 सेंटीमीटर और डी विकल्प दिया आपका 32 से 37 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रिले रेस के बेटन की जो लंबाई है वो पूछी जा रही है। तो बेटन की जो लंबाई होगी वो आपकी होगी कितनी? बी, मतलब बी विकल्प आपका सही होगा, 28 से लेकर के 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। तो आज जो क्वेश्चन थे वो एथलेटिक्स से संबंधित थे
और 30 क्वेश्चन मैंने रखे थे जो कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित थे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली हो पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।